लवकुश की कथा। उत्तरकांड। अयोध्या से ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक शांत सुबह उतर रही थी। पेड़ों के पत्तों पर ओस थी और आश्रम में वेदों की गूंज। यही माता सीता ने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि दोनों बालकों का पालन पोषण उसी आश्रम में हुआ, जहाँ माता ने उन्हें धनुर्विद्या, ज्ञान, शौर्य और सबसे बढ़कर धर्म का सार, सत्य और करुणा सिखाया। ऋषि वाल्मीकि स्वयं उन्हें राम कथा सुनाते और दोनों बालक हर श्लोक में अपने पिता के आदर्शों को आत्मसात करते जाते। समय बीता और अयोध्या में राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। परंपरा के अनुसार एक अश्व पूरे आर्यावर्त में छोड़ा गया, जिसका जहां विरोध हो वहां संवाद या युद्ध के माध्यम से धर्म का निर्णय होता है। वही अश्व वाल्मीकि के आश्रम में समीप पहुंचा। लव और कुश ने अश्व को देखा और कहा, धर्म का निर्णय वंश से नहीं, कर्म से होगा। उन्होंने घोड़े को रोक लिया। अयोध्या के सेना आए, किंतु आश्चर्य यह था कि वे दो छोटे बालक अकेले पूरी सेना पर भारी पड़ने लगे। उनके भीतर सिर्फ बल नहीं था, संयम और आदर्श भी थे। आखिरकार लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत तक युद्ध भूमि में पहुंचे, पर लव कुश के शौर्य के आगे सभी स्तब्ध थे। जब राम स्वयं आए तब युद्ध रुक गया। राम ने उन बालकों के ईश्वर तेज देखा, पर वह क्षण था जहां भावनाएं शब्दों से बड़ी थी। सीता के सत्य और रक्त का तेज अब उनके सामने खड़ा था। ऋषि वाल्मीकि आगे आए और कहा, ये वही राम कथा के वंशज हैं जिन्हें आपने कभी अपने गोद में खिलाया भी नहीं। सत्य सामने था और पिता पुत्र एक दूसरे के अस्तित्व को पहचान चुके थे। यदि इस प्रसंग को मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह बताता है कि बच्चों का चरित्र जन्म से नहीं, संस्कार से बनता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि बच्चे का सबसे तेज न्यूरल डेवलपमेंट 0 से लेकर के 12 वर्ष में होता है। यानी इस अवधि में दी गई शिक्षा, कहानियां और माहौल उसके व्यक्तिगत का आधार बन जाती है। लवकुश इसका सबसे प्राचीन प्रमाण है। जन्म जंगल में हुआ, पर संस्कार इतने ऊंचे कि देवताओं तक को भी प्रेरणा मिले। अंततः राम ने दोनों बालकों को हृदय से लगाया। पिता का प्रेम, पुत्र का गर्व। उस दिन अयोध्या ने सीखा कि रक्त से जोड़ने वाले रिश्ते साधारण होते हैं, पर सत्य और आदर्श से जुड़े रिश्ते अमर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें एक जीवन सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन हो, सही संस्कार, सही ज्ञान और सत्य का मार्ग जीवन को हमेशा ऊंचाई देता है। संतान वही महान बनती है जिसे सिर पर छाया कम मिले और मूल्यों की जड़ें गहरी हो।